अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 4 अपनी मदद आप उर्दू जमात कहाँ पंजाब की नई किताब आई है वो इसके इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। वीडियोस को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दें। इक़्तिबास की तशरीह कर रहे हैं। सबक अपनी मदद आपकी नीचे दिए हुए नस्र पर की तशरीह करनी है। तशरीह में पहले मुसन्निफ का नाम, सबक अनवान और खत कशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं। पेपर में तशरीह में सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन होती है। यहाँ पे अल्फाज मायने मेंशन है कि लिखने हैं तो आपने लिखने हैं, अगर मेंशन नहीं है तो आपने नहीं लिखना। जो चीज यहाँ पूछी गई सिर्फ वो लिखनी है, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें लिख के आप अपना टाइम जाया करेंगे। ये इबारत नंबर 1 हम करें। अगर आपको इसके अलावा भी पैराग्राफ की तशरीह चाहिए तो बताइएगा, हम और भी अपलोड कर देंगे। इबारत नंबर 1 है, आदमी जिस कदर के दूसरों पे भरोसे करते जाते हैं, ये वाला पैराग्राफ है और तरक्की का जरिया है यहाँ तक। सबक अनवान अपनी मदद आप मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान। पैराग्राफ की रीडिंग आप खुद कर सकते हैं, 9th क्लास में है। खत कशीदा अल्फाज के मायने भरोसा, एतमाद, बेमदद, तन्हा, बदही, वाजिया, बेइज्जत, बेतौकील, आबदी, जरूरी, उम्दा, बेहतरीन। सियाको-सबाक सर सैयद अहमद खान की तहरीर अपनी मदद आप में बुनियादी पैगाम खुद इन्हिसारी और तरक्की की राहों में खुद मदद करने की अहमियत पर जोर देता है। सियाको-सबाक में लिखते हैं कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उससे पहले और बाद में सबक में क्या हुआ था वो छोटा सा या 2-3 लाइनों में आपने बस मेंशन करना होता है। इस मतन में वो इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान जितना दूसरों खास तौर पर हुकूमत पर इंहिसार करता है, इतना ही वो बेमदद और बेइज्जत होता जाता है। सर सैयद अहमद खान एक समाजी मुसल्लह और तालीमी रहनुमा थे जिन्होंने 19वीं सदी में बरसगीर में मुसलमान माशरे की तरक्की के लिए काम किया। इस वक्त बरसगीर के मुसलमान माशरती और इक्तिसादी तौर पर बहुत पीछे थे और उनकी हैसियत में कमी आई थी। सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि मुसलमानों की हालत बेहतर करने के लिए जरूरी है कि वो खुद इन्हिसारी अपनाएं और अपनी मदद आप करें, बजाय इसके कि वो सिर्फ हुकूमत या बादशाहत पर इन्हिसार करें। तशरीह सर सैयद इस बात पर जोर देते हैं कि अगर इंसान सिर्फ हुकूमत या बादशाह के वादों पर भरोसा करता है तो वो अपनी हैसियत खो देता है। इसकी बजाय इसे अपनी ताकत और सलाहियतों पर यकीन रखना चाहिए। वो ये बयान करते हैं कि एक अच्छा बादशाह या इंतजाम अवाम की तरक्की का जरिया हो सकता है, मगर ये जरूरी है कि अवाम भी अपनी भलाई के लिए कोशिश करे। ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत पर इन्हिसार करती रहे। इनकी सोच ये है कि अवाम की तरक्की का इन्हिसार खुद इनकी अपनी कोशिश पर है। सर सैयद अहमद खान ने यूरोप और एशिया के लोगों का मुआवजा किया, जहाँ यूरोपीय कौमें अपनी इंतजामी काबिलियतों की वजह से तरक्की करती। इसका मतलब यह है कि जो कौमें अपनी मदद खुद करती हैं वही तरक्की करती हैं। जब वो कौमें दूसरों पर इन्हिसार करती हैं कि वो आके सही कर देगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो फिर पीछे रह जाती हैं। ये भी एक अहम नुक्ता है कि अगर एक कौम खुद अपनी मदद आप करती है तो इसकी तरक्की इज्तिमाई तौर पर होती है, जो कि कौम की इज्जत और वकार के लिए बहुत जरूरी है।